हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इस स्टोरी की ऑथर है एलेनोर एस्टर। शी वाज बोर्न इन कनेटिकट, यूनाइटेड स्टेट्स इन द ईयर 1906। वो एक लाइब्रेरियन थी एंड आफ्टर अ केस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस शी बिकेम एन ऑथर। दिस स्टोरी ऑफ हर्स, दी 100 ड्रेसेस, इज वेरी फेमस। अच्छा, ये जो स्टोरी लिखी है ऑथर ने दी 100 ड्रेसेस, उन्होंने ये बोला है कि शी रोट द स्टोरी आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। व्हाई डिड शी फील दैट गिल्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की। अब ये नाम थोड़ा यूएस के हिसाब से अनयूजुअल था। अब जैसे मेरा नाम है मुकेश, ओल्ड फैशन्ड है बट अनयूजुअल तो नहीं है ना। आपने सुना तो है कि हाँ ये कोई नाम है, लेकिन अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाऊं और मैं बोलूं कि माय नेम इज मुकेश, तो वो क्या बोलेंगे? मखेश। व्हाट मखेश? सो फॉर देम दिस नेम इज अनयूजुअल। सिमिलरली वांडा पेट्रोन्स्की एक अनयूजुअल नाम था और वो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वांडा जो थी वो उस क्लासरूम में, रूम नंबर 13 में पीछे की साइड बैठती थी, जहां पर वो बच्चे बैठते थे जिनका दूर दूर तक पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत धुमाल मस्ती करते थे, बहुत शोर करते थे। अच्छा, वांडा इसलिए वहां नहीं बैठती थी कि वो शोर शराबा करती थी। वो साइलेंट मोड पे रहने वाला मोबाइल थी, मतलब हमेशा चुपचाप बैठे रहना। वो कभी कभार स्माइल दे दी तो दे दी, थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया तो बोल दिया, अदरवाइज शी सैट क्वाइटली। वांडा लिव्ड इन बॉगिंस हाइट्स, जो एक काफी गरीब एरिया था, और वहां पर पोलैंड से आए हुए रिफ्यूजीज रहते थे। वांडा के बारे में ना कोई सोचता नहीं था उस क्लास में, मतलब दे डिडंट केयर अबाउट हर। वो मंडे को नहीं आई तो किसी ने उसको नोटिस ही नहीं किया। वो ट्यूसडे को भी नहीं आई, तब भी किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। अच्छा, लोगों को उससे सिर्फ एक ही बात को लेकर मतलब होता था, एंड दैट वाज टू हैव फन व्हेन शी केम। वो आती थी ना तो उसका मजाक उड़ाते थे लोग। तो स्कूल के पहले या स्कूल के बाद तभी लोगों को वांडा याद आती थी, वरना तो वो याद आती ही नहीं थी। तो मंडे को नहीं आई, नोबडी केयर। ट्यूसडे को नहीं आई, नोबडी केयर। लेकिन जब वांडा वेडनेसडे को भी स्कूल नहीं आई, तब पैगी और मैडी को पता चला कि वो नहीं आई है। और उनको पता कैसे चला कि वांडा स्कूल नहीं आई? बिकॉज दे गॉट लेट बिकॉज ऑफ हर। Why because of her? क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाने के लिए, they wanted to have fun with her, so they were waiting for her to come. लेकिन जब वो नहीं आई, बहुत देर उसका इंतजार किया, तो उसके इंतजार करने के चक्कर में ये दोनों बहनें लेट हो गई। Then they realized that Wanda had not come to school. पैगी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, सब उसको पसंद करते थे, उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे, एंड शी हैड कर्ली हेयर। मैडी या मैडलिन उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। हालांकि मैडलिन इतनी अमीर नहीं थी, इनफैक्ट वो तो गरीब थी, लेकिन वो उसके साथ ही रहती थी। दे वर रियली गुड फ्रेंड्स। ये पैगी और मैडलिन दोनों वांडा की क्लासमेट्स थी, और वो आगे बैठते थे उन बच्चों के बीच जिनके मार्क्स अच्छे आते थे। वांडा जो थी, शी केम टू स्कूल अलोन। वो किसी के साथ नहीं आती थी, किसी के साथ नहीं जाती थी। इनफैक्ट शी डिडंट हैव अ फ्रेंड। लेकिन जब वो स्कूल में आती थी ना, सो शी वाज सराउंडेड बाय मेनी गर्ल्स। Why was she surrounded by many girls? Because they wanted to have fun with her. कैसे? जैसे कि हमने बोला कि पैगी और मैडलिन ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है स्टोरी के। सो पैगी उससे बोलती थी, वांडा से, कि वांडा, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड? एंड वांडा वुड से 100। सब लड़कियां उस बात को सुनकर हंसती थी। उसके बाद पैगी उससे पूछती थी, आई एम श्योर दे आर मेड अप ऑफ सिल्क एंड वेलवेट। तो वांडा कहती थी, हाँ, दे आर मेड ऑफ सिल्क एंड वेलवेट एंड दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स। जब वांडा ये बोलकर चली जाती थी, तब सारी लड़कियां बहुत जोर जोर से हंसती थी, और वो जोर जोर से इसलिए हंसती थी बिकॉज दे न्यू वांडा हैड ओनली वन ड्रेस दैट वाज ब्लू इन कलर। वो हमेशा वही ड्रेस पहनकर स्कूल आती थी। वो ड्रेस साफ सुथरी थी, इट वाज क्लीन, बट इट वाजंट आयरन प्रॉपर्ली। ऐसा लगता था कि सदियों से कभी उस पर प्रेस हुई ही नहीं है। तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था जब वो बोलती थी ना कि आई हैव 100 ड्रेसेस, तो लोगों को बहुत मजे आते थे। फिर वो पैगी उससे पूछती थी, हाउ मेनी शूज डू यू हैव? तो वांडा बोलती थी, आई हैव 60 पेयर्स ऑफ शूज, ऑल डिफरेंट शूज, डिफरेंट डिजाइंस, एंड दे आर ऑल ब्यूटिफुल। किसी को इन बातों पर विश्वास नहीं होता था, बिकॉज वांडा वॉज वेरी पुअर। पैगी जो वांडा का मजाक उड़ाती थी, उसके बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि शी वॉज क्रूअल।
इनफैक्ट शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। अगर किसी एनिमल के साथ कोई बुरे तरीके से ट्रीट करता था, सो शी वुड क्राई फॉर आवर्स। सो पैगी वॉज नॉट अ बैड गर्ल। वो उसका मजाक सिर्फ इसलिए उड़ाती थी क्योंकि वो सोचती थी कि ये वांडा ऐसा बोलती क्यों है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं या इतने सारे शूज हैं, व्हेन एवरीवन नोज दैट शी इज पुअर, शी कांट अफोर्ड दोज मेनी थिंग्स। अगर आप मैडी की बात करो, शी फेल्ट रियली बैड। पैगी जब उसका मजाक उड़ाती थी वांडा का, तो मैडलिन को बहुत बुरा लगता था, बिकॉज शी हरसेल्फ वॉज पुअर। मैडलिन हरसेल्फ वोर हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब जो किसी के पुराने क्लोथ्स होते थे, वो उनको पहनती थी। उसकी मम्मी उनमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर देती थी या कुछ ऐसी डिजाइन बना देती थी जिससे लोगों को पता न चले कि दोज वर ओल्ड क्लोथ्स। लेकिन मैडी हरसेल्फ वॉज पुअर। वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा थी, पर गरीब तो थी। सो शी फेल्ट रियली बैड व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा। लेकिन वो उसको कभी कुछ बोलती भी नहीं थी। वेंसडे को जब वांडा स्कूल नहीं आई, तो मैडी को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो उसका मजाक नहीं हो बना। मैडी हरसेल्फ नेवर मेड फन ऑफ वांडा। इनफैक्ट जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी ना, तो मैडी चुपचाप सिर नीचे करके सुनती रहती थी। जब वो सब जाते थे तो वो भी चली जाया करती थी। वेंसडे के दिन क्लास में मैडी ने सोचा कि मैं एक नोट लिखकर और पैगी को देती हूँ कि प्लीज स्टॉप हैविंग फन एट वांडास कॉस्ट। लेकिन वो उसको देने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसको लगा कि यार अगर मैंने ये लिख के दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे से पैगी का अगला टारगेट मैं बन जाऊं। और वो बैठकर इमेजिन करने लग गई कि वो स्कूल यार्ड में है और पैगी और दूसरी लड़कियां उसका मजाक बना रही है। सो शी ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ टेलिंग पैगी नॉट टू हैव फन एट वांडा's cast. While thinking about Wanda, Maddie was wondering who was going to win the drawing and coloring contest जो उनकी क्लास में ऑर्गेनाइज हुआ था। लड़कियों को उस कंपटीशन के लिए डिजाइन करनी थी ड्रेसेस और बॉयज के लिए इट वाज ड्राइंग मोटर बोट्स। अब मैडी was sure that Peggy was going to win the competition क्योंकि पैगी की ड्राइंग काफी अच्छी थी। वो मैगजीन्स में से फिल्म स्टार्स के फोटोज देख देख के ऐसी ड्राइंग बनाती थी, बिल्कुल वो फिल्म स्टार के चेहरे जैसे ही लगती थी। अगले दिन कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे, तो सबको पता चलने ही वाला था हु द विनर वाज। अगले दिन जब पैगी और मैडी स्कूल जा रहे थे, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैडी पैगी के साथ ही पैगी के अम्ब्रेला में ही जा रही थी। यूजुअली वो ऑलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर वेट करते थे कि वांडा आ जाए। ऑलिवर स्ट्रीट जो थी इट लेड टू बॉगिंस हाइट्स। लेकिन आज बारिश का मौसम भी हो रहा था और रिजल्ट्स भी अनाउंस होने वाले थे। इट वाज एन इंपॉर्टेंट डे, सो दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा। जब पैगी और मैडी क्लास में एंटर हुए, दे वर सरप्राइज्ड। उन्होंने देखा कि क्लासरूम में सब दूर ड्राइंग्स लगी हुई थी, विंडो सिल पर, लेजेस पर, हर जगह। एंड देयर वर लाइक डिजाइन्स, दे थॉट देयर वर एटलीस्ट 100 डिजाइन्स। सब बच्चे उन डिजाइन्स को एडमायर कर रहे थे, शोर शराबा हो रहा था। जब सब सेटल हो गए, मिस मेसन अनाउंस्ड द रिजल्ट्स। मिस मेसन वाज देयर टीचर। शी सेड बॉयज में विनर था जैक बेगल्स और उसकी डिजाइन जो थी वो रूम नंबर 12 में रखी हुई थी। दूसरे बॉयज की डिजाइन भी वहीं रखी हुई थी फॉर एग्जीबिशन। रूम नंबर 13 में सारी गर्ल्स की डिजाइन थी। मिस मेसन सेड यूजुअली लड़कियों ने सिर्फ 1 या 2 डिजाइन सबमिट की थी, लेकिन एक लड़की ने 100 डिजाइन सबमिट की थी एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट गर्ल। जजेस ये सोच रहे थे कि उन 100 डिजाइन्स में से कोई भी एक डिजाइन भी चूज की जा सकती थी और उसको फर्स्ट प्राइज दिया जा सकता था, बिकॉज ऑल द 100 डिजाइन्स वर जस्ट ऑसम। देन शी डिक्लेयर्ड दैट द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट वाज वांडा पेट्रांस्की। मिस मेसन ने ये कहा कि वांडा अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन से एब्सेंट है, आज भी वो एब्सेंट है, तो उसके लिए अपलॉज ड्यू रहा। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को ये बोला कि पूरे रूम को विजिट करें और सारे डिजाइन्स को देखें। देयर वर 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस विच वर मेड बाय वांडा। पैगी और मैडी भी बात कर रहे थे कि देखो उसने हमें एक दिन एक ग्रीन ड्रेस के बारे में कहा था, शायद ये वो ग्रीन ड्रेस वो वाली है, या एक ब्लू ड्रेस के बारे में कहा था तो ये ब्लू ड्रेस वो वाली है। एंड दिस इज वेयर द स्टोरी एंड्स। आगे की स्टोरी सेकेंड पार्ट में है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैंने शुरू में आपको कहा था कि ऑथर जो है शी रोट दी स्टोरी आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। वो इसलिए था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैडी जो है वो काफी कुछ ऑथर के बचपन से मिलता जुलता कैरेक्टर था, पर
क्योंकि जब वो छोटी थी तो उनकी कोई फ्रेंड किसी को टीज किया करती थी, ऑथर कभी उसको रोक नहीं पाई। शी फेल्ट इट रॉन्ग कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऑथर जब बच्ची थी तब वो अपनी फ्रेंड को रोक नहीं पाई थी, दैट इज वाई शी फेल्ट बैड।